देखिए, परमात्मा और गुरु में भिन्नता क्या है? गुरु क्या है, भगवान क्या है, क्या वे दोनों भिन्न हैं? इन विषयों के ऊपर जिस वक्त हम चर्चा करते हैं तो जो साधक जन है वे मानसिक स्तर पे उनके भीतर थोड़ा द्वंद्व चलता है। लेकिन जिस समय हम अपने धार्मिक ग्रंथों का आश्रय लेते हैं और अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि गुरु और भगवान में कोई भिन्नता है ही नहीं। भिन्नता मेरे मस्तिष्क में हो सकती है, मेरे चिंतन में हो सकती है, मेरे सोचने में हो सकती है। गुरबाणी के अंदर एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, महापुरुषों की रचना है कि गुरु परमेश्वर एक को जान, ज्योतिष भावे सो प्रवान। गुरु और परमात्मा को एक जानो। अब महापुरुषों ने तो किसी स्तर पर पहुंचने पर इस भक्ति रचना की रचना रची, लेकिन मुझे इसको समझने में कठिनाई आ रही है कि गुरु और भगवान एक कैसे हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा एक संसारिक उदाहरण लेते हैं, आप देखते हैं कि पानी की रचना, उसका जो निर्माण है, जो उसका रसायन सूत्र है वो क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलन से पानी बनता है। अब पानी को आप ऐसे मुट्ठी में कहो कि पकड़ सकें तो मैं समझता हूं कि आप नहीं पकड़ पाएंगे, मैं भी नहीं पकड़ सकता। पानी पकड़ में नहीं आता। आप कहो कि पानी पर हम कुछ अंकित करें और लिखें और कुछ आकृति बनाने का प्रयास करें तो हो जाएगा? संभव नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो, वह पानी हमारी पकड़ में आए, हम पानी पर कुछ लिखना चाहें तो वह अंकित भी हो जाए, अर्थात जो मैं चाहूं वह पानी स्वीकार करे, वह पानी थोड़ा मेरी तरह हो जाए, मेरी पकड़ में आ जाए, तो कैसे होता है पता? संभव है? अगर देखेंगे तो संभव प्रतीत नहीं होता। लेकिन अगर वही पानी बर्फ का आकार ले ले, ठीक है, वही पानी जब आप पकड़ रहे थे, आपकी मुट्ठी से फिसल रहा था, आपके हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन वही पानी ने जिस वक्त आकार ले लिया, अपने निराकार रूप से हट के आकार रूप में आ गया, बर्फ बन गया, तो आप उसी पानी को जब वह बर्फ बन जाता है तो आप उठा करके अपने सामने ऐसे देख पाते हैं, हाथ में ले पाते हैं। अगर बर्फ पर कुछ लिखना है आप लिख पाते हैं, ठीक है ना। आप बर्फ पर अगर कुछ आकृति भी बनानी है तो वह बन जाती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो वही पानी जो हमारी पकड़ से बाहर था, अब आपके हाथ में आपकी इच्छा अनुसार आपको ठंडक दे रहा है, ठीक है ना। तो यह संभव कैसे हो पाया कि वह निराकार पानी साकार बर्फ में तब्दील होता है? तो यह संभव है, ठीक है। अब मैं कहूं कि क्या बर्फ और पानी अलग है, तो शायद कोई अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हाँ, पानी अलग है और बर्फ अलग है। लेकिन अगर आप उसके भीतरी जो संरचना है उसके बनने की, जो उसके सूत्र हैं, अगर उनकी आप पड़ताल करें तो आप पाएंगे कि बर्फ में भी H2O का ही मिश्रण है और पानी भी H2O के मिश्रण से ही बना है। यह सत्य है। इसलिए बर्फ और पानी बाहर से भले ही भिन्न दिखाई दें, लेकिन भीतर से वह एक ही है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा क्या है? परमात्मा एक ज्योति है, एक प्रकाश है, उसको लाइट कह सकते हैं। अगर आप इस प्रकाश को पकड़ना चाहें, मुट्ठी में लेना चाहें, तो क्या आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते।
यही प्रकाश जिस वक्त साकार में सिमटता है, अर्थात बल्लभ में, ठीक है ना, तो आप उस बल्लभ को ऐसे पकड़कर हाथों में लेकर के छू सकते हो, ठीक है। भीतर से दोनों एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पानी और बर्फ भीतर से एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से परमात्मा और गुरु बाहर से भले ही भिन्न दिखाई दे, भीतर से दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। अब इसको समझना है तो केवल तर्क से, केवल बात से समझ नहीं आती। हाँ, अगर आप ध्यान की उच्चतम शिखरों को छुएं, साधना में उतरकर एक अवस्था ऐसी आती है, यह शरीर के भीतर एक सागर है जो ध्यान के माध्यम से उसके अंदर उतरा जाता है, उसको फरोला जाता है, ठीक है, उसका संधान किया जाता है। और तब महापुरुषों ने एक बात कही, जिन्होंने इस शरीर का संधान किया, क्या बोले कि शरीर विरोल समुंद हम देखिया, एक वस्तु अनूप दिखाई। कि शरीर को विरोल कर अर्थात छान करके देखा हमने, शरीर विरोल समुंद हम देखिया, एक वस्तु अनूप दिखाई। गुरु गोविंद, और गोविंद गुरु है, नानक भेद ना भाई, है ना? कि गुरु गोविंद और गोविंद गुरु है, अंतर नहीं है। नानक भेद ना भाई, कोई भेद नहीं है। इसलिए गुरु परमेश्वर एको जान, जो यह पंक्ति महापुरुषों ने लिखी है, यह सत्य है। और यह साधना मार्ग पर चलते हुए एक साधक इस निष्कर्ष तक पहुंचता है। जी धन्यवाद। जय श्री राम।